प्रिय मित्रों, अलंकार विवेचन के अंतर्गत आज हम सब भ्रांतिमान अलंकार की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप भ्रांतिमान का अर्थ, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं संबंधित उदाहरण देख पाएंगे। मित्रों, भ्रांतिमान एक अर्थ अलंकार है। भ्रांतिमान में भ्रम छुपा हुआ है, भ्रांति छुपी हुई है। जीवन में ऐसा प्रायः होता है, हम लोगों के जीवन में इस तरह की घटनाएं प्रायः घटित होती हैं कि किसी की आवाज़ सुन करके और हमको किसी परिचित व्यक्ति का भ्रम हो जाता है। किसी व्यक्ति को देख करके हमको किसी अपने परिचित व्यक्ति का भ्रम हो जाता है। तो यह जो भ्रम है वह उन दोनों में आवाज़ ध्वनि की साम्यता या रूप रंग आकृति प्रकृति की साम्यता के आधार पर होता है। मतलब भ्रम होने के लिए कहीं भी गुण साम्य, रूप रंग प्रकृति आकृति इत्यादि का जो है इत्यादि की साम्यता होनी चाहिए। तो भ्रांतिमान अलंकार में प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष साम्यता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। प्रस्तुत को देख करके जहाँ किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। सामने अगर कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उसको देख करके उसकी साम्यता के कारण, गुण साम्यता के कारण किसी दूसरे व्यक्ति अथवा दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। और जीवन में भी इससे रुचि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है कि भाई अपना ही तो नहीं है कोई। किंतु इसमें भी फिर विशेष रूप से जो है देखने, सोचने, जांचने, परखने के बाद जो है यह भ्रम दूर हो जाता है। काव्य में, कविता में भी काव्योत्कर्ष लाने के लिए, काव्य सौंदर्य, काव्य चारुत्व, काव्य चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कवि इस अलंकार का सहारा लेते हैं, भ्रांतिमान अलंकार का। अब मित्रों, हम लोग दो उदाहरण देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार को समझने के लिए। जो पहला उदाहरण है वह है, ये साकेत की पंक्तियां हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है और उसमें उर्मिला के जीवन पर विशद व्यापक विवेचन विश्लेषण कवि के द्वारा किया गया है। उर्मिला जो उपेक्षिता थी उस पर विशेष रूप से उसके जीवन पर प्रकाश डाला है साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने। तो साकेत की पंक्तियां हैं ये। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सोच कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। उर्मिला के सौंदर्य को देख करके उसका जो तोता है, उर्मिला का जो तोता है, उसको भ्रम हो जाता है। उर्मिला तोता अपने पास रखी हुई है, पाली हुई है एक तोता, और उसके तोते को भ्रम हो जाता है उर्मिला को देख करके। उसकी जो उर्मिला के जो ओठ हैं और जो नाक का जो मोती है उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अवस्था उत्पन्न हुई है उसके कारण। नाक का मोती अधर की कांति से, अधर यानी ओठ एकदम लाल वर्ण के हैं,
उर्मिला का जो ओठ है वह एकदम लाल है और उसकी कांति से यानी चमक से, प्रकाश से बीज दारिम का समझकर भ्रांति से वो जो मोती है, नाक का मोती, वह उस लालिमा से जो है, मोती सफ़ेद होता है और अधर लाल, और अधर की लालिमा से जो सफ़ेद मोती है नाक का वह लाल हो गया है। और तोता को लग रहा है, सुख को लग रहा है कि वह मोती नहीं है, वह अनार के दाने हैं। बीज दारिम का समझकर भ्रांति से तोता को भ्रम हो गया है कि वह अनार का बीज है। उर्मिला के नाक का मोती जो है वह वास्तव में नाक का मोती नहीं है, वह अनार का बीज है। सोच कर सहसा हुआ सुख मौन है। अब तोता जो है वह मौन हो गया, सोच कर के मौन हो गया और सोचता है अन्य सुख यह कौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अब उसको भ्रम हो जाता है। तोते का ओठ भी लाल, उर्मिला का ओठ भी लाल, और तोते को भी अनार के बीज पसंद होते हैं और उर्मिला के नाक का जो मोती है वह भी अधर की कांति से लाल प्रतीत हो रहा है। और तोता को भ्रम हो रहा है उर्मिला को देख करके कि यह अन्य सुख यानी दूसरा तोता कौन है। उर्मिला को उसका सुख तोता जो है वह समझता है कि दूसरा तोता कौन है, या उसको तोता को भ्रम हो गया है वास्तव में। तोते का भी ओठ लाल, उर्मिला का भी अधर ओठ लाल, और दोनों को अनार के दाने, लाल दाने पसंद है। तो अधर की कांति से जो है उर्मिला के नाक का मोती वह अनार का दाना, बीज दारिम, दारिम मतलब अनार, अनार के दाने की तरह लाल दिख रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि तोते को भ्रम हो रहा है और यहाँ भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न हो रहा है। मित्रों, जो दूसरा उदाहरण है वह महाकवि बिहारी का दोहा है। भ्रांतिमान अलंकार का दूसरा उदाहरण। पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए। महावर पाँव में को रंगने वाला जो लाल तरल पदार्थ होता है उसको कहते हैं। महिलाएं अपने पैर के तलवे को जो है वह महावर से रंगती हैं, सुहागिन महिलाएं। तो पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए। नाइन जो है वह पाँव को रंगने के लिए, पाँव की एड़ी को रंगने के लिए महावर, अलता, जिसे हम लोग अपनी बोली में उसे अलता कहते हैं, उसको ले करके आई है। और नायिका का जो पाँव है, नायिका की जो एड़ी है वह इतनी लाल है कि बिल्कुल एकदम लग रहा है कि नायिका की एड़ी नहीं है, वह महावर ही है, वह अलता ही है। इतना दोनों लाल है। महावर अलता भी लाल और नायिका की एड़ी भी लाल। और वह जो है नाइन पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मिंजत जाए, एड़ी मिंजत जाए, वह एड़ी को ही जो है मल रही है। महावरी जान करके एड़ी को ही मल रही है, नायिका की एड़ी को ही मल रही है। उसको लग रहा है कि इसमें महावरी हम लगा दिए हुए हैं और मल देंगे तो पूरा लग जाएगा। तो नायिका की एड़ी और महावर अलता, ये दोनों में जो गुण साम्य है, दोनों का रंग लाल ही है, और उसके कारण जो है नाइन को भ्रम हो जाता है और वह नायिका की एड़ी ही मिंजती भिंजती चली जा रही है, उसको भ्रम हो गया है। तो मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि नायिका को भ्रम हो रहा है एड़ी में महावर का, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार उपस्थित है। मित्रों, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम के द्वारा काव्य सौंदर्य, काव्य विलक्षणता, काव्य चमत्कार, काव्य चारुत्व उत्पन्न हो गया है और हमारा मन आनंदित हो जाता है जब हम
कवि का यह कौशल देखते हैं। बिहारी वास्तव में बहुत बड़े कवि हैं, कवि कौशल में सिद्ध कवि हैं बिहारी। बहुत बड़े कवि हैं, महाकवि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।